हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप पूरे जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक परसेंटेज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लगभग हर जगह परसेंटेज काम आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं और इसको हम टॉपिक को समझते हुए, ऐसे ही हम टॉपिक को समझते हुए आगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तक आएंगे हम। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 50% को भिन्न में बदलें, कन्वर्ट 50% इनटू फ्रैक्शन। तो हमें पता है किसी भी नंबर के आगे जब परसेंटेज लगता है तो उसको हटा के 100 अपॉन डिवाइड बाय 100 कर दिया जाता है। तो ये हो गया 1/2। आंसर ए। सब्ट्रैक्ट 40 kg फ्रॉम 10% ऑफ 2 टन्स। तो यहाँ पर एक यूनिट है टन और एक है किलोग्राम, तो हमको इसको दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। और हमारा आंसर क्योंकि केजी में है तो हम टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है एक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। तो 2 टन हो जाएगा 2000 kg। ओके, अब हमें निकालना है 2 टन का 10%। तो 2000 kg का 10 के आगे परसेंटेज है तो में से 40 ग्राम घटाइए, 40 kg घटाइए। जैसा उसने क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बोला है हम उसी में सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सॉल्व। सो 200 माइनस 40 इक्वल्स टू 160 kg। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। हमेशा जब भी परसेंटेज या वो सॉल्व करना है तो हमें देखना है कि ऑप्शंस काय में दे रखे हैं। अगर ऑप्शन टन में दिए होते तो हम इस केजी को टन में और वैसे प्रोसेस करते, बट हमारा आंसर केजी में है तो हम इस टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 21% ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड्स। 1 मिनट 10 सेकेंड का हमें 20% ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे हमारा ऑप्शंस किस में दे रखे हैं, सेकेंड्स में है। तो हम ये जो 1 मिनट है इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 10 सेकेंड ये, तो ये हो गए 70 सेकेंड्स। इसका हमको 20% फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 14 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। दूध का भाव 40 लीटर से 60 लीटर हो गया है, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब पहले था 40, अब 60 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, 20 लीटर। 20 पर लीटर की वृद्धि हो गई है ना, 20 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई। अब ये वृद्धि कितने पर हुई है, पहले जो था उस पे हुई है, अपॉन में पहले वाला, और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 50%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। एक व्यक्ति का वेतन 1500 से 1400 हो गया, मतलब कमी हो गई है। पहले 1500 था, अब 1400 है, तो कमी हो गई है। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, हमें ये पता करना है। तो पहले था 1500, अब हो गया 1400। तो ये कमी कितनी हुई, 100 रुपए की। और किस पे हुई, पहले क्या था, 1500 रुपए था। अब इसका भी हमें प्रतिशत फाइंड आउट करना है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये हो गया 100/15। इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा 6 इंटीजर 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है x की ऊंचाई y से 20% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। जब भी इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, जब भी आपके क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज दिया हुआ हो और उसमें कहा गया हो कमी, अधिक, वृद्धि, जो भी कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, 20% कहा गया है, अपॉन अधिक बोला है, तो इसको 20 को जो भी यहाँ पे संख्या दी गई हो उसको 100 में जोड़ दिया करेंगे। तो ये हुआ, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे लिखें तो 120, और इसका कहा गया प्रतिशत, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो
ये हो जाएगा 16 इंटीजर 2/3%। ओके, कुछ नहीं करना है। जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा और सिर्फ एक ही परसेंटेज दिया गया हो और कहा गया हो 20% अधिक या 20% कम, तो आपको अगर 50% अधिक कहा जाता तो 50/150 इंटू 100। अगर ये कहा जाता कि 25% की कमी, तो हम क्या करते 25/75 इंटू 100। ओके, इसको पढ़ के समझ के कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए का 20% बी के 4/5 के बराबर है। यहाँ पे एक मिस्टेक हम हमेशा कर देंगे कि यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ भी कई बार परसेंटेज लगा देंगे, जबकि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ए का 20% परसेंट कहा गया तो परसेंट लगा देंगे, बराबर है किसके, बी के 4/5 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बाई बी का रेशो क्या निकलेगा, 4/1। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आगे भी ध्यान से पढ़ेंगे। बी ए से की बात कही गई है, तो ये तो फट से पहले नीचे ए मतलब 4 कितने प्रतिशत कम है। अब इन दोनों में कितनी कमी है, 3 की, और इसका हमको निकालना है प्रतिशत, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर 75%, जो कि ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 20% घटती है और खपत 10% बढ़ती है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। जैसे मान लो मूल्य 100 रुपये है, खपत 100, तो खर्च, और इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कहा गया है पेट्रोल की कीमत 20% घटती है, 100 से 20% घटेगी तो 80% हो जाएगी, और खपत 10% बढ़ती है तो ये 110% हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे तो ये, अब बताइए ये इससे कितना प्रतिशत, 12%। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो की कमी होगी, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसके लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइकिल की कीमत 20% कम हो जाती है और संख्या 20% बढ़ जाती है, कुल बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें वही फॉर्मूला याद रखना है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। कीमत बोला है मतलब मूल्य जो है 20% कम हो जाता है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, 20% कम हो जाता है मतलब 80% हो जाता है मूल्य, संख्या 20% बढ़ जाती है मतलब खपत जो है 20% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा 120। कुल बिक्री मूल्य मतलब कुल खर्च की बात कर रहे हैं, तो ये फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको हमेशा 100 में से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4%। अब ये 96 है तो ये डिक्रीज़, और अगर ये 100 से ऊपर होता है तो वो इंक्रीज़ माना जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसी टाइप का हम ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जी का भाव 15% बढ़ता है और खपत 20% घटती है। आप जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये बड़ी फास्ट करने लगेंगे। सब्जी का भाव मतलब मूल्य दे रखा है, 15% बढ़ता है, खपत 20% घटती है मतलब भाई 80। खर्च में क्या परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा 9200, ये पॉइंट लग जाएगा। अब ये 100 माइनस 92 ही करना है हमेशा, ये कम वैल्यू है तो 8% की कमी होगा, 8% डिक्रीज़। मतलब ये सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, सब्जी के मूल्य में 20% वृद्धि हो और खपत अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे से क्या अर्थ है, सब्जी का मूल्य तो 20% वृद्धि हुई, अपरिवर्तित मतलब 100 की 100 ही रही, तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20%, तो 20% इंक्रीज़ हो जाएगा। ये अगला टाइप देखते हैं हम। किसी संख्या में 30% की कमी करने पर वह
21 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 21। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 30% की कमी करने पर मतलब 70% की वैल्यू है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो ये मूल संख्या हो जाएगी। तो मूल संख्या है 30। ठीक है, जो संख्या है 21 70% की वैल्यू है, तो इसके नीचे 70 आ जाएगा। अगर आज का ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।